हेलो दोस्तों, नमस्कार। न्यूज़ 21 फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कांग्रेस ने एक बड़ी सूची जारी कर दी है। लगातार कांग्रेस अपनी सूचियां जारी करती हुई नजर आ रही है। बड़े-बड़े दिग्गज नेताओं के जो जीता उम्मीदवार हैं, उनके जो है टिकट फाइनल हो रहे हैं। लेकिन तीसरी सूची के अंदर भी कई बड़े दिग्गज नेता और मंत्रियों के नाम शामिल नहीं होने की वजह से सियासी गलियारों में पूरी तरीके से चर्चाएं होने लगी है। दोस्तों, कांग्रेस द्वारा एक बड़ी सूची की गई जिसके अंदर किस-किस का नाम शामिल है, उसकी पूरी जानकारी बताएंगे। उससे पहले आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें और साथ ही साथ चौथी सूची के अंदर कौन-कौन से संभावित नाम हैं, उसके भी नाम बताएंगे। तो आप इस फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही साथ कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, कांग्रेस की जो तीसरी सूची की गई उसके अंदर कई बड़े दिग्गज नेताओं के शामिल नाम थे। 19 उम्मीदवारों की सूची जारी करने के बाद सियासी गलियारों में पूरी तरीके से चर्चाएं होने लगी कि जो बड़े मंत्री थे उनका नाम एक बार फिर से इस सूची के अंदर शामिल नहीं हुआ। तो दोस्तों, सबसे पहली जो अपडेट निकल कर आ रही है, सबसे जो पहली सीट थी तारानगर, जहां पर इस बार नरेंद्र बुडानिया को टिकट दिया गया। तारानगर विधानसभा सीट जहां बीजेपी ने भी अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी और उसके बाद कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी की घोषणा की, जहां पर तारानगर की विधानसभा सीट पर नरेंद्र बुडानिया को चुनावी मैदान में उतारा गया। काफी मजबूत प्रत्याशी हैं और इस बार यहां पर बीजेपी और कांग्रेस के मध्य टक्कर देखने को मिल सकती है। और हनुमान बेनीवाल की जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, वो भी अपने यहाँ पर प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर आजाद के बीच गठबंधन हो चुका है। तो जल्द ही ऐसी विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा देखने को मिलेगी। दूसरी विधानसभा सीट की बात करें रतनगढ़ से, जहां पर पुष्पाराम गोदारा को टिकट दिया गया। रतनगढ़ की विधानसभा सीट लगातार जो इंतजार था प्रदेशवासियों को कि रतनगढ़ की विधानसभा सीट पर कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की कब ऐलान करेगी। कांग्रेस ने जो 19 उम्मीदवारों की तीसरी सूची की, जहां पर रतनगढ़ की जो विधानसभा सीट थी वहां पर पुष्पाराम गोदारा को चुनावी मैदान में उतारा गया। राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अब बीजेपी से काफी आगे चलती हुई नजर आ रही है। हालांकि बीजेपी ने बड़ी-बड़ी सूचियां जारी की, लेकिन कांग्रेस लगातार छोटी-छोटी सूचियां जारी कर रही है, क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती कि किसी भी प्रकार की बगावत हो। तीसरी विधानसभा सीट जहां पर सूरजगढ़ से श्रवण कुमार को टिकट दिया गया। सूरजगढ़ विधानसभा सीट जहां पर श्रवण कुमार को चुनावी मैदान में उतारा गया। कांग्रेस की जो तीसरी सूची आई उसके अंदर और भी मंत्रियों के नाम नहीं आएंगे, वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहे। सीकर से बात करें तो राजेंद्र पारिक को टिकट दिया गया। सीकर की विधानसभा सीट हम लगातार आपको सटीक जो संभावित सूची बता रहे थे, उसी में से नाम निकल कर आया। सीकर से राजेंद्र पारिक का नाम निकल कर आया। सीकर विधानसभा सीट पर कांग्रेस काफी मजबूत भी है और वहां पर इस बार मजबूत प्रत्याशी को भी चुनावी मैदान में उतारा गया। वहीं बगरू से बात करें तो गंगा देवी वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा गया। बगरू की विधानसभा सीट, जहां पर गंगा देवी को मैदान में उतार दिया गया कांग्रेस की द्वारा। कांग्रेस की जो तीसरी सूची जारी की गई, जिसके अंदर बड़े दिग्गज नेताओं के नाम शामिल है। वहीं नागौर से बात करें, सबसे बड़ी हॉट सीट मानी जाने वाली नागौर की विधानसभा सीट, जहां पर वाजिद अली को चुनावी मैदान में उतारा गया। जानकारी के लिए बता दें कि बीजेपी से यहां ज्योति मिर्धा चुनावी मैदान में है और कांग्रेस ने भी अपने मजबूत प्रत्याशी वाजिद अली को चुनावी मैदान में उतार दिया गया। अब यहां पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से भी चुनावी मैदान में प्रत्याशी जल्द ही देखने को मिलेगा। धौलपुर से विधानसभा सीट से बात करें तो शोभा रानी कुशवाहा को टिकट दिया गया। धौलपुर की विधानसभा सीट पर लगातार हम आपको संभावित सूची में इनका नाम बता रहे थे और धौलपुर की विधानसभा सीट पर भी शोभा रानी को टिकट दिया गया। वहीं करौली से बात करें तो लखन सिंह मीणा को टिकट दिया गया। करौली की विधानसभा सीट, जहां पर लखन सिंह मीणा को चुनावी मैदान में उतारा गया। अगली विधानसभा सीट की बात करें सपोटरा की, तो रमेश चंद मीना को। सपोटरा विधानसभा सीट पर हम बार बार आपको रमेश चंद मीना का नाम बता रहे थे और वही नाम तीसरी सूची के अंदर निकल कर आया है। दोस्तों, राजस्थान की विधानसभा चुनाव बीजेपी की जो तीसरी सूची का भी इंतजार है, लेकिन कांग्रेस ने अपने अपनी 19 उम्मीदवारों की छोटी सूची जारी की, लेकिन बड़ी सूची कांग्रेस की मानी जा रही है। अगली बात करें बांदीकुई से, तो बांदीकुई से गराज कटाना को टिकट दिया गया। बांदीकुई विधानसभा सीट से कटाना को चुनावी मैदान में उतारा गया। लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इन्हीं को टिकट मिलता हुआ नजर आएगा। वहीं बात करें गंगापुर से, तो गंगापुर से रामाकेश मीणा को चुनावी मैदान में उतार दिया गया। दोस्तों, रामाकेश मीणा काफी मजबूत प्रत्याशी भी थे और कांग्रेस ने इनके ऊपर भरोसा जताया है। वहीं बात करें मसूदा से, तो मसूदा से एक बार फिर से राकेश पारिक को चुनावी मैदान में उतारा गया। मसूदा विधानसभा सीट पर राकेश पारिक काफी मजबूत प्रत्याशी भी थे और इनको चुनावी मैदान में उतार दिया गया। कांग्रेस की जो तीसरी सूची है, 19 उम्मीदवारों की सूची जारी हुई, जिसके अंदर हम आपको सभी के नाम बता रहे हैं। वहीं बात करें पंचभद्रा से, सो मदन प्रजापत को। लगातार ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि पंचभद्रा विधानसभा सीट पर कांग्रेस जो है अपने प्रत्याशियों की घोषणा क्यों नहीं कर पा रही है। तो मदन प्रजापत को, जिन्होंने जिला बनाने में काफी जो प्रयास किए थे, और उसके बाद यहाँ पर मदन प्रजापत को पंचभद्रा विधानसभा सीट पर चुनावी मैदान में उतारा गया।
वहीं अगली बड़ी अपडेट करें बात की तो अगली विधानसभा सीट जहां पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है। अगली विधानसभा सीट की बात करें जालौद की, जहां से हीरालाल को चुनावी मैदान में उतारा गया है। काफी लंबे कयास लगाए जा रहे हैं कि इनको कांग्रेस इन्हीं के ऊपर भरोसा जताएगी और यहां पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी की घोषणा की है। वहीं बात करें सहारा से तो राजेंद्र त्रिवेदी को चुनावी मैदान में उतारा गया। विधानसभा सीट जहां से राजेंद्र त्रिवेदी को चुनावी मैदान में उतारा गया और काफी मजबूत प्रत्याशी भी कांग्रेस की ओर से माने जाते हैं। अगली विधानसभा सीट के मैदान में उतारा गया। वहीं 12 अटरू से बात करें तो प्रेमचंद मेघवाल को चुनावी मैदान में उतारा गया। प्रेमचंद जो है मेघवाल को चुनावी मैदान में सपोटरा विधानसभा सीट से कांग्रेस ने उतारा। हालांकि कांग्रेस ने अपनी जो तीसरी सूची थी वो 19 प्रत्याशियों की घोषणा की थी। कांग्रेस ने तीसरी सूची के अंदर 19 प्रत्याशियों की घोषणा करने के बाद लगातार बीजेपी भी अब जो है अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस के जो 19 नाम थे हमने आपको बताए, लेकिन अभी भी कांग्रेस की जो संभावित सीटें हैं, ऐसी बड़ी सीटें जहां पर जैसे फलौदी है, लोहावट है, सी विधानसभा क्षेत्र है, चाहे वो मेड़ता विधानसभा सीट हो, इन खींवसर की विधानसभा सीट हो, ऐसी विधानसभा सीटें जहां पर अभी तक कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं कर पा रही है, क्योंकि ये विधानसभा सीटें हैं जहां पर हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी काफी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। वहीं बीजेपी इन सीटों पर भी अपने प्रत्याशियों का अभी तक मंथन कर रही है और अपनी सूची जारी नहीं कर पाई है। लेकिन कांग्रेस ने अचानक छोटी सी 19 उम्मीदवारों की सूची जारी की। हालांकि बीजेपी की तीसरी सूची का अभी भी इंतजार जो है प्रदेशवासियों को करना पड़ेगा। लगातार बीजेपी की भी बड़ी अब मीटिंग रखी गई है जिसके अंदर तीसरी सूची के ऊपर मंथन किया जाएगा। लेकिन उसके बाद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने भी अपनी पहली सूची जारी करने का ऐलान कर दिया है। अब जल्द ही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अपनी पहली सूची का ऐलान करेगी। लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी किन किन सीटों पर अपनी पहली सूची का ऐलान करेगी वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कांग्रेस की जो उम्मीदवारों की ये सूची जारी हुई उसके बाद लगातार सियासी गलियारों में चर्चा होने लगी कि अभी तक महेश जोशी, शांति धारीवाल जैसे नाम इस सूची के अंदर क्यों नहीं हुए? क्या उनके टिकट को लेकर और भी मंथन किया जाएगा? लगातार महेश जोशी, शांति धारीवाल, धर्मेंद्र राठौड़ जैसे बड़े दिग्गज नेताओं के कांग्रेस की सूची में शामिल नहीं होने से सियासी गलियारों में फिर से चर्चाएं तेज हो चुकी है। लेकिन कांग्रेस की अगली सूची के अंदर इन बड़े दिग्गज नेताओं के नाम शामिल हो सकते हैं। लेकिन लोहावट की विधानसभा सीट, फलौदी की विधानसभा सीट, जिस जिस बार इस बार युवा चेहरे को चुनावी मैदान में उतारने की बात सूत्रों के हवालों से खबर निकल कर आ रही है, लेकिन अभी तक अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं कर पा रही है। लेकिन आने वाले 2-3 दिनों के अंदर कांग्रेस की अगली सूची भी आपको देखने को मिल सकती है। क्योंकि लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब चुनाव जैसे-जैसे नज़दीक आ रहा है, चुनावी कांग्रेस जो है चुनाव से पहले-पहले अपने मजबूत प्रत्याशियों की जो मंथन कर रही है और उसके बाद ही छोटी-छोटी सूचियाँ जारी कर रही है। लेकिन बीजेपी बड़ी सूचियाँ जारी करने के बाद लगातार ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस की भी सूची अभी बड़ी सूची आएगी, लेकिन 19 नामों की एक छोटी-सी सूची कांग्रेस ने जारी की है। उसके बाद सियासी गलियारों में पूरी तरीके से चर्चाएँ होने लगी है, क्योंकि ये जो प्रत्याशी थे, जो विधायक थे, उनको टिकट देना ही था, तो कांग्रेस किसी भी प्रकार का मंथन ज़्यादा नहीं करना चाहती थी और समय पर इनका टिकट वितरण कर दिया। लेकिन अब कांग्रेस, बीजेपी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस बार राजस्थान के चुनावी मैदान में है। लेकिन अभी तक जिस प्रकार 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी ने बड़ी-बड़ी सूचियां जारी की थी, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में छोटी-छोटी सूचियों से ही ये तीनों पार्टियां अपना काम चला रही है। लेकिन राजस्थान के होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की आने वाले 1 या 2 दिनों के अंदर एक बड़ी सूची देखने को मिलेगी, जिसके अंदर बड़े मंत्रियों के नाम भी वापस शामिल हो सकते हैं। लगातार ऐसी चल रही थी, गुटबाजी के चलते टिकटों को लेकर काफ़ी चर्चाएँ हुई थी। क्योंकि सभी विधानसभा सीटों पर 1-1, 2-2 प्रत्याशी नहीं थे, बल्कि 10-10, 15-15 प्रत्याशी थे। लेकिन जो जीती हुई सीटें थी, जो जीते हुए विधायक थे, कांग्रेस वहाँ पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी थी। लेकिन अब ऐसी सीटें हैं जहाँ पर कांग्रेस हारी हुई थी, वहाँ पर अब कांग्रेस के पास 8-8, 10-10 प्रत्याशी हैं, वहाँ पर कांग्रेस को मंथन करना पड़ रहा है। मेड़ता जैसी विधानसभा सीट जहाँ पर कांग्रेस अभी तक अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं कर पा रही है, क्योंकि वहाँ पर 4-4, 5-5 प्रत्याशी है और जातीय समीकरण को भी देखकर कांग्रेस इस बार टिकट का वितरण करना चाहती है। तो दोस्तों, कांग्रेस ने जो 19 उम्मीदवारों की सूची थी, उनके नाम हमने आपको बताए और चौथी सूची के संभावित उम्मीदवार हैं, वो भी लगातार हम आपको बता रहेंगे। तो आप भी हमें कमेंट करें, चौथी सूची के अंदर जो-जो विधानसभा सीटें बची है, कौन-कौन से प्रत्याशी को कांग्रेस चुनावी मैदान में उतार सकती है और साथ ही साथ बीजेपी की तीसरी सूची को लेकर कल बड़ी बैठक हो सकती है और उसके बाद बीजेपी की भी तीसरी सूची जारी हो सकती है। उससे पहले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की भी पहली सूची आपको देखने को मिल सकती है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में लगातार सियासी माहौल अब, क्योंकि जैसे-जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, जैसे-जैसे प्रत्याशियों की घोषणा करती जो तीनों ही पार्टियां आ रही है और उसके बाद सियासी माहौल पूरी तरीके से गरमाया हुआ है, क्योंकि जैसे-जैसे चुनावी नजदीक आएंगे सियासी गलियारों में चर्चाएं होती रहेगी। राजस्थान विधानसभा चुनाव से जुड़ी इसी प्रकार की अपडेट आपको हमारी इस फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो आप हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल से जरूर जुड़े। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।